हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज झारखंड पुलिस के बारे में बात करेंगे हम। बहुत सारे अभ्यर्थियों का अलग अलग सवाल आ रहा है सर, तो मेरे वीडियोस के नीचे भी आ रहा है और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी काफ़ी बच्चों का सवाल आ रहा है। सर, फिजिकल कब तक होगा, इसकी डेट कब तक आ सकती है और क्या रनिंग में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं? क्या मेडिकल कब तक, मतलब उसके बाद मेडिकल की क्या प्रोसेस रहेगा? क्या रिटन के पहले मेडिकल हो जाएगा? तो सारी प्रक्रिया पे आज हम बात करने वाले हैं और इसकी डेट कब तक फाइनली निकल के आ रही है, क्योंकि एक अभी मीटिंग हुई है झारखंड सरकार के द्वारा। उस मीटिंग में क्या चीज़ें निकल के आई, मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार जितने अभ्यर्थी विजिट कर रहे हैं, चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अथॉरिटी जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहें। ठीक है मेरे भाई, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा कोई फायदा नहीं होता, बस आपको फायदा ये मिलेगा क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप उस वीडियो को वॉच कर पाओगे और जो है सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे को, जैसे आप सबको पता है मेरे भाई कि झारखंड पुलिस का फिजिकल इस समय बहुत ज़्यादा डिले होते चले जा रहा है। उत्पाद सिपाही का जैसे आपने देखा कि उसका फिजिकल तो करवा लिया सरकार ने, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई एग्जाम्स का लेकर के कोई डेट, कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं कुछ थोड़ा से फैक्ट्स पे बात करूंगा। जैसे कि देखिए, जब उत्पाद सिपाही की रनिंग करवाई गई थी तो उसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चे गर्मी की वजह से, या तो मौसम सही नहीं था इस वजह से, या बच्चे तैयारी नहीं किए थे उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद उनकी जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारा जो है सरकार के ऊपर दबाव था कि बच्चे की जान गई। कम से कम 10 से 15 बच्चे ऐसे थे जिनकी जान चली गई थी वहाँ से, मतलब रनिंग के दौरान चली गई थी, प्रॉब्लम्स हो गया था। तो देखिए, सरकार सोचती है क्योंकि कोई भी चीज़ें ऐसी ना हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ भी आए सरकार के ऊपर, कि मतलब सरकार के ऊपर ऐसा कुछ दबाव देखने को मिले या सरकार कभी बैकफुट पे खड़ा होना पड़े। सरकार हर चीज़ को, क्योंकि पिछले दफा उसको जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो सरकार के ऊपर वो जो दबाव बनाती हैं कि आपके समय में इतने बच्चों की डेथ हो गई, इतने आपने सुरक्षा नहीं दे पाया, आपने मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाई, ये सारी चीज़ें मतलब निकल के। तो सरकार नहीं चाहती कि एक भी परसेंट उसके ऊपर कोई भी चीज़ें बोले, क्योंकि सरकार फिर से वापस लौट के आई है। तो सरकार का जहाँ तक पूरा ध्यान यही है कि जितनी भी कोशिश उसकी है कि जब फिजिकल कराया जाए तो ऐसा कोई परिस्थितियां ना आने पाए बच्चों के सामने जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। ये चीज़ें सरकार सोचती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, कम से कम झारखंड पुलिस का फिजिकल मान लीजिए अभी तक मार्च में कोई चीज़ देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा हमको लग रहा है उस मीटिंग से, ऐसा हमको लग रहा है जेपीएससी के जैसे उन्होंने अध्यक्ष को गठित कर दिया, जेएसएससी ने अपने साइट को थोड़ा रिन्यूअल कर दिया है और उसके यूआरएल को बदल दिया। वो काफ़ी चीज़ें इसमें नोटिस अब लगना स्टार्ट भी हो गया, क्योंकि 1 साल हो गया तो उसमें कोई नोटिस नहीं लगा था जेएसएससी में। ठीक है मेरे भाई, तो वो चीज़ें भी निकल के आई हैं। इसके बाद से मुझे क्योंकि अभी देखिए मार्च ही चल रहा है, मार्च के जैसे होली के या तो थोड़ा से आगे या तो थोड़ा से 2-3 दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई नोटिस डाले, ये लोग नोटिस डाल के उसमें कुछ सूचना दे झारखंड पुलिस के बारे में कि इसके फिजिकल कब तक कंडक्ट कराए जाएंगे या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर। लेकिन जो चीज़ें भी चल रही हैं, क्योंकि सब मीडिया के थ्रू पता चल पा रही हैं, और जो भी मीटिंग्स आती हैं या कोई विधानसभा की मीटिंग्स होती है या तो कोई अपने एमएलए जाकर के वहाँ पे कुछ चीज़ें बोलते हैं, वो चीज़ें निकल के आ पा रहे हैं। जैसे मतलब एमएलए जाते हैं तो अपनी बात को वहाँ पर रखते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ये चीज़ें आप ऐसा करवाइए, झारखंड पुलिस का फिजिकल आप जो है करवाइए और उत्पाद सिपाही का आप रिटन एग्जाम करवाइए। वो चीज़ें वहाँ पे विधानसभा में गूंजते तो वो सब चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन सारे बच्चों को सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या रनिंग में बदलाव किया गया? देखिए मेरे भाई, अभी तक कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। रनिंग आपकी 10 किलोमीटर ही है और 5 किलोमीटर महिलाओं की ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जैसे ही आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका जो है इसके बाद तुरंत आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर के जो बच्चे पेपर में पास कर लिए जाएंगे, जो पेपर को पास कर लेंगे, उन्हीं बच्चों का मेडिकल में फाइनली बुलाया जाएगा, बाकी बच्चों को वहां से हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जान लीजिए कि रिटेन का बहुत बड़ा इसमें रोल है। रिटेन यदि आपने अच्छा कर दिया तो आप मेडिकल में पार्टिसिपेट कर पाओगे, नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल है, आशा करते हैं उन अभ्यर्थियों का सवाल क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। और रिटेन में जो होने वाला वो 2 एग्जाम्स आपको होने वाले, पहला पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, पहला पेपर पूरा आपका हिंदी लैंग्वेज पे रहेगा, या तो आप जिस लैंग्वेज से भी हो उस लैंग्वेज का पेपर आपके, आप झारखंड में हो झारखंडी रहेगा, हिंदी से हो तो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में रहेगा। लेकिन आपको एक लैंग्वेज वाला पेपर आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें वो 300 नंबर के क्वेश्चन होगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल हिंदी के क्वेश्चन हो गए उसमें। ठीक है, तो उसमें आपको पास मार्किंग होना चाहिए, बाकी उसका नंबर आपको जुड़ने वाला नहीं है। यदि आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो आपको ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर देखने को मिलेगा, इससे ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा यदि आपने 270 के समथिंग यदि आपने उसको क्वेश्चन को मतलब 270 के समथिंग यदि आप नंबर पाते हैं, उसमें अर्जित करते हैं,
तो 7 नंबर आपको जो है सेकंड पेपर में जोड़े जाएंगे। बाकी सेकंड पेपर का पूरा रोल है। सेकंड पेपर में आपको 50 क्वेश्चन हिंदी को देखने को मिले, 25 क्वेश्चन आपको जीके के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपको मैथ के रहेंगे। वो 25 क्वेश्चन जो जीके के रहेंगे उसमें शायद 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के समथिंग आपको झारखंड के पर्सनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से और अपना जनरल जीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का आपको टोटल क्वेश्चन आपको 10th लेवल के अर्थमेटिक से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें चाल समय हो गया, दूरी हो गया, सारी चीजें मतलब इसी में आएंगी। एक बार मैं आपको पूरा सिलेबस एक वीडियो के माध्यम से आपको कवर कर दूंगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें सबसे बड़ा रोल हिंदी का है। यदि आपने हिंदी को मजबूत कर लिया तो सबसे बड़ा रोल हिंदी का ही है, ठीक है भाई मेरे। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि इसका फिजिकल की डेट कब तक आने वाली है। देखिए, मैं जैसे एक वीडियो बना के आपको बताया अभी तक मीटिंग चल रही है। मीटिंग के होने के बाद जैसे इन्होंने जो है जेपीएससी का गठन किया उसके अध्यक्ष का, उसी से कुछ चीजें निकल के आई हैं कि मीटिंग में भी चीजें पता चली है कि मतलब कहीं ना कहीं आपके फिजिकल बहुत नजदीकी है और देखने को जल्दी ही मिलेगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन यह कि इस महीने में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अब आगे अगला महीना मार्च अप्रैल आने वाला है। यदि अभी नहीं करवा रहा है सरकार तो बाद में गर्मी का लेवल बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि रांची जैसे शहर में गर्मी काफी तेजी से पड़ती है। इसकी वजह से मतलब जैसे बच्चे रनिंग भी करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। मुझे लगता है कि जैसे उत्पाद सिपाही का रिजल्ट आया था, बच्चों को डेथ होने का कहीं झारखंड पुलिस पे मैंने आया, क्योंकि उत्पाद सिपाही का तो 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर करवा लिए थे लोग फिजिकल, लेकिन झारखंड पुलिस में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो कहीं ना कहीं इनको फिजिकल कराने के लिए काफ़ी लंबा टर्म चाहिए। 2.5 से 3 महीने मुझे लगता है कि चलने वाला इनका टर्म, क्योंकि इन्होंने 6000 के साथ 3000 बच्चे रनिंग करवाने के लिए उन्होंने बोला था। तो जब कम बच्चे दौड़ाए जाएंगे तो हालांकि इसका रिजल्ट ठीक ही रहेगा, कम बच्चे दौड़ाए जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है उन्होंने बताया था कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा 9 बजे के पहले रनिंग को खत्म कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने स्ट्रेटेजी इनकी चल रही थी। लेकिन देखते हैं बच्चे यदि मान ली पार्टिसिपेट करते हैं तो यदि गर्मी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए, अगर अभी सरकार कुछ नोटिफिकेशन जारी कर देती तो शायद ये मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देती। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दे रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम देखते हैं कि होली तक रुकते हैं, होली के समथिंग शायद आगे पीछे कोई नोटिफिकेशन लग जाए, नोटिफिकेशन निकाल दे। लेकिन देखते हैं, देखने वाली बात होगी, ठीक है भाई। चलिए, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है, आपके कोई सवाल रहते तो आप अकाउंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको हम कमेंट के माध्यम से सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। यदि नहीं है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से एक बना करके आपको सारी चीज़ों से अगवा कर देंगे, ठीक। मगर आपको एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहना चाहिए, ठीक है। क्वेरीज तो जो भी आपके सवाल रहेंगे, सवाल के जवाब तो हम देते ही रहेंगे, लेकिन आप जहाँ तक भी हो सके आप तैयारी हमेशा अपने एग्जाम्स की भी करते रहिए, फिजिकल की भी धीरे धीरे करते रहिए। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत तो है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम तैयारी करते करते हम जो है हमारा वेट लॉस हो गया, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि खाने बहुत गरीब घर के बच्चे भी आते हैं ना इसमें, तो थोड़ा से खाने पीने का भी सिस्टम नहीं बन पाता और बच्चे बता रहे हैं हम और एज होते चले जा रहे हैं और झारखंड का उम्मीद लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, खासकर झारखंड के युवा और बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अब एक बैक साइड में भी कोई चीज़ें रखिए। देखिए, झारखंड पुलिस के लिए पर्सनल आप मत तैयारी करते रहिए, कोई दूसरी वैकेंसीज की भी आप तैयारी करते रहिए। जिसकी अच्छी खासी हाइट है वो झारखंड SSC GD जिसे है, या तो और पुलिस विभाग है, कोई दूसरा पुलिस विभाग है, कोई दूसरा ग्रुप डी है, जैसे ऐसा कुछ रेलवे वैकेंसीज है, उसमें पार्टिसिपेट करते भी रहिए, ताकि आपको तकलीफ ना हो इस चीज़ को लेकर के। जैसे झारखंड पुलिस का फिजिकल आए आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, लेकिन और बैक साइड में भी कुछ चीज़ें आप रखिए ताकि आपको तकलीफ ना होनी चाहिए इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऑप्शन हमेशा आप खोल के रखिए, क्योंकि एक ऑप्शन में आपका नहीं हो रहा तो सेकेंड ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको उसमें आप सफल हो जाए और सक्सेस हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ताकि हमेशा बच्चे क्या होते हैं कि एक ही चीज़ को लेके चले जाते हैं और बाद में उसमें असफल होते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। तो आप बैक साइड में भी कुछ चीज़ें रखिए, ताकि आप अपना जो कीमती समय है उसमें भी आप देते रहिए, ताकि आप आगे जा करके आपको तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो, ठीक है। तो चीज़ें आपकी थी, आपकी कोई भी सवाल रहते तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो आप विजिट कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।